नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ना मैं गोदी मीडिया से हूं, ना सरकार की चाटुकारिता करता हूं और ना ही सत्ता में बैठे लोगों की आवाज हूं। मैं जो भी बोलता हूं वह सच होता है और सच्चाई की आवाज सबसे बुलंद होती है। आज हम बात कर रहे हैं गाजा के उन मासूम लोगों के बारे में जिनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, लेकिन ईरान और यमन के होती उनके लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। सामने तो आखिरकार इजराइल को बर्बाद करने के लिए अब अरब देशों ने कौन सी चाल चली है और क्यों फिलिस्तीन को एक के बाद एक देश सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात से नाराज इजराइल और इजराइल की पोल भी खुल गई है। इससे पहले कि इस मुद्दे पर आगे बढ़े, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर से देश को में किया है दिखा लीजिए। चलिए जान देते हैं वह कौन सी ऐसी खबर है जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। आज अरब देशों ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद गाजा के उन मासूम लोगों पर हो रहे अत्याचार की पोल खोलकर रख दी। लेकिन ईरान ने न सिर्फ चेतावनी दी, बल्कि ईरान के साथ तमाम अरब देश भी आकर खड़े हो गए हैं। जंग तभी लड़ी जाती है जब अपनों पर अत्याचार हो रहा हो, और फिलिस्तीन गाजा के लोगों पर शुरू से ही अत्याचार कर रहा है इजराइल। लेकिन इन सबसे बचने के लिए ईरान ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि वह जिस पर इजराइल पर हमला कर देगा उसी दिन इजराइल बर्बाद हो जाएगा। इजराइल को खत्म करने के लिए ईरान ने अपनी ऐसी मिसाइल का जखीरा तैयार किया है, जिस दिन जंग में उतरेंगे उसे दिन उन तमाम जिंदगियां का बदला लेंगे जिनको इजराइल ने गहरी नींद में सुला दिया है, यानी कि उनको मार दिया है। लेकिन इस जंग में कोई एग्जिट डोर नहीं होगा, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। हम जब जंग लड़ेंगे तो इस जंग में खत्म कर कर ही लौटेंगे। इजराइल को, ईरान को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? क्यों रूस और चीन उसकी सुरक्षा कवच बन गए हैं? अमेरिका चाहकर भी अब इस मामले में अपनी मंडी नहीं घुस रहा है, क्योंकि अमेरिका अच्छे से जानता है कि अगर उसने इस मामले में अब कुछ भी बोला तो अब हमारी भी खैर नहीं है, क्योंकि ईरान ने ऐसी मिसाइल तैयार कर ली है जो अमेरिका के अंदर जाकर तबाही मचा सकती है। और अमेरिका को बर्बाद करने के लिए ईरान के पास एक मकसद भी है। जब जब इस्राइल पर हमला होता है तब तक मसीहा बनकर अमेरिका उसको बचाने आ जाता है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह बात अच्छे से जानता है कि गांजा पर अत्याचार कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, फिर भी उसको रोकने की बजाय अमेरिका उसकी मदद करता है। मां के लोग भूखमरी से मार रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंख नहीं खुल रही। इंसानियत की बात करने वाला इजराइल की हैवानियत के साथ है, लेकिन ईरान और यमन के होती जब जब इंसानियत की बात आएगी, इन दो देशों का नाम जरूर आएगा। एक तरफ ईरान है जो अमेरिका से बिल्कुल नहीं डरता, वह बिना डरे अमेरिका पर हमला कर देता है, उसकी सैनिक अड्डों पर जाकर दहला देता है अमेरिका को। दूसरी तरफ यमन के होती है जो किसी से नहीं डरते, खुलेआम गुलाल सागर में जहाज पर हमला कर रहे हैं, जहाज को डूबा रहे, लेकिन इंसानियत नहीं भूल रहे। जो लोग जहाज के साथ डूब रहे हैं उनका बचा भी रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात का डर है कि जब सारे देश एक साथ हो जाएंगे तब हमारे पास इनसे लड़ने के लिए वह ताकत नहीं होगी जिस ताकत की जरूरत है। ईरान हो या फिर यमन के होती इजराइल को बर्बाद करने के लिए दोनों ही काफी है। लेकिन नई प्रॉब्लम ये नहीं है। अब इजराइल को इस बात से प्रॉब्लम है कि पुलिस टीम को एक राज्य यानी का दर्जा मिल जाएगा, और ये सारी बातें फ्रांस ने शुरू की है। सबसे पहले फ्रांस ने फिलिस्तीन को, उसके बाद सऊदी अरब में कल मान्यता दे दी, +3 को, और अब कनाडा ने भी मान्यता देने का फैसला कर लिया है। लेकिन कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लग रही। वह लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा नहीं मिले। लेकिन ईरान, यमन के होती इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा नहीं दिलवाना चाहता, तो दूसरी तरफ उसको यमन के होती और ईरान से जंग लड़ने की तैयारी करना पड़ रही है। लेकिन जिस देश के पास हथियार नहीं, पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं, वह कब तक इस जंग में टिक पाएगा? यह जंग एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, बल्कि जंग लंबी चलने वाली है। इस जंग का कोई अंत दिखाई देता नहीं है। इस जंग का सिर्फ एक ही अंत होगा जब बेंजामिन नेतन्याहू को मिटा दिया जाएगा और गाजा के उन मासूम लोगों को बचाया जाएगा जो लोग लंबे समय से भूखमरी से परेशान हैं। उस देश को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार लड़ाई आसान नहीं, इस बार लड़ाई इंसानियत की है।
डोनाल्ड ट्रंप जो इंसानियत की बात करता है वह गाजा पर क्यों चुप है? क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा वहां पर कितना अत्याचार हो रहा है? वहां के लोगों की क्या गलती है जो उन पर बम बरसा दिए जाते हैं? लेकिन यमन के हूती उन तमाम मोटों का बदला ले रहे हैं। यमन को पता है इजराइल और अमेरिका एक है, इसीलिए यमन अमेरिका के जहाज को भी निशाना बना सकता है। हालांकि यमन के साथ डील की थी अमेरिका ने कि वह अब उन पर हमले नहीं करेगा, इसलिए यमन ने अमेरिका पर भी हमला करना बंद कर दिया है। लड़ाई कोई सी भी है उसको जीतने के लिए जंग में तो नहीं पड़ता है। ईरान जान चुका है कि इजराइल को हराने के लिए उसको उसी की चाल से हारना पड़ेगा। जो लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इजराइल सबसे बड़ा गुनहगार बन चुका है। ईरान की नजर में अयातुल्लाह अली को खत्म करने की कोशिश की, खत्म नहीं कर पाया, इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ईरान ने इस जंग का एक ही मकसद है, उन लोगों को आजाद कराना जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिन लोगों को बेवजह मर जा रहा है। लड़ाई बहुत लंबी है, रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन इस रास्ते पर ईरान पर चलना ही पड़ेगा। यमन के हूती उसके साथ खड़े हैं। उधर दूसरी तरफ अरब देशों के रुख बदल रहे हैं। जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं वह खुद रुक जाएंगे। इस लड़ाई के अंत तक बर्बाद हो चुकेगा। इजराइल गाजा के मासूम लोगों की बदुआएं लेकर ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि जिन लोगों को वह मर रहा है वह बेगुनाह है, उनका कोई कसर नहीं है। लेकिन हर चीज का एक उसूल होता है और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है यमन की हूती। और ईरान एक ही रास्ता बचा है। ईरान के पास वह इजराइल को उसी की भाषा में समझाएगा, लोगों की जान बचाएगा। और ईरान की पहल में अब की बार अमेरिका के कई देश उसका साथ देंगे, क्योंकि अगर अब की बार भी चुप रहे तो गाजा खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। लेकिन गज के लोगों में बहुत हिम्मत है। फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा मिलने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी परेशानी और बढ़ती चली जा रही है। यमन ने कैसे इजराइल में मचा दी तबाही, ईरान को मिल रहे रूसी हथियार ने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए हवा में मिसाइल का जायजा लिया, और यह देखने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। ईरान मजबूत हो तो चला जा रहा है और इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रूस का कवच खरीद लिया है। उधर दूसरी तरफ गाजा के लोगों के लिए यमन कहती ने इजराइल के तेल अवीव में जोरदार हमला कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू यमन के हूती से लड़ नहीं पा रहा है। ईरान के पास और यमन के पास इतनी ताकत है कि वह इजराइल को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। यमन के हूती ने तेल अवीव में जो अटैक किए हैं उनका गहरा असर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर हुआ है। अमेरिका ने बेंजामिन नेतन्याहू की मदद करने से इनकार कर दिया है। यमन के हूती लगातार लाल सागर में एक के बाद एक जहाज को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब इजराइल पर यमन ने हमला कर दिया और मिसाइल छोड़ दी। यह हमला देखने के बाद इजराइल की मुश्किल और बढ़ गई है। इजराइल की मदद कोई नहीं कर रहा, अमेरिका ने भी अपना हाथ पीछे ले लिया है। उधर दूसरी तरफ रूस ने ईरान को अपनी सबसे मजबूत मिसाइल दे दी है, जिसका परीक्षण ईरान हवा में कर रहा है। और यह देखने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू और खिलिए अमेरिका दोनों की नींद उड़ गई है। अयातुल्लाह अली ने कसम खाई थी कि वह ऐसी मिसाइल बनाएंगे जो अमेरिका में जाकर तबाही मचा दे, क्योंकि पिछली बार अमेरिका के सैनिक ठिकानों के ऊपर हमले किए गए थे और बदला लिया था ईरान ने। लेकिन अब की बार तो ईरान ने वह करदा कर भी, जाकी करके तबाही कर भी, जो अमेरिका के सैनिक ठिकानों के ऊपर हमले किए गए थे और दिखाया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वैसे तो ईरान की सभी तारीफ कर रहे थे कि ईरान ने बिना डरे अमेरिका पर हमला कर दिया और अपना बदला ले लिया। लेकिन अब की बार अगर अमेरिका ने भूल से भी इजराइल का साथ दिया या फिर इजराइल के बहकावे में ईरान पर हमला कर दिया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि बार ईरान ने कसम खाई है कि जो लोग हमारे परमाणु ठिकानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे अब वह शांत हो जाए, वरना इस बार तबाही ऐसी होगी जिसे रोकना ना अमेरिका के बस में होगा और ना ही इजराइल के। ईरान की यह मिसाइल देखने के बाद इजराइल तुरंत अमेरिका के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से वार्तालाप कर रहे हैं कि हमें ईरान को रोकना होगा, क्योंकि अगर ईरान ने हम पर हमला कर दिया तो हमें बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इजराइल एक बात अच्छे से जानता है कि वह कभी भी
ईरान का दोस्त नहीं बन सकता। इजराइल और ईरान की दुश्मनी मरते दम तक चलेगी, और यह दुश्मनी गाजा क्यों मासूम लोगों के लिए भी है जिनको बिना किसी वजह बेंजामिन नेतन्याहू मार रहा है, भूखमरी के कारण। वहां पर लोग भूख से मारे जा रहे हैं, और इन सब चीजों को देखने के बाद ईरान ने कसम खाई थी कि वह सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर एक ऐसी मिसाइल बनाएगा जो अमेरिका तक पहुंचकर वहां पर तबाही मचा सके। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास में ज्वाइन बटन होगा, उसको भी दबा सकते हैं। धन्यवाद।